विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, जो शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा आप पर बनी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, जिसको पूजन करना ना आए, जिसको पाठ करना ना आए, जिसको आराधना करना ना आए, जिसको स्मरण करना ना आए, जिसको तप करना ना आए, जिसको व्रत करना ना आए, जिसको साधना करना ना आए, जिसको मंत्र और माला करना भी ना आए, अगर वो भी शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेता है, तो भी वो शंकर का हो जाता है और शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। देवता भगवान की पूजन करना जानते हैं, गंधर्व भगवान की पूजन करना जानते हैं, अप्सराएं भगवान की पूजन करना जानती हैं। ना भूत पूजन करना जानता है, ना प्रेत पूजन करना जानता है, ना डाकनी, ना पिशाचनी, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, ना कोई जलचर, ना कोई थलचर, ना कोई वायुचर, कोई पूजन करना नहीं जानता। और फिर भी आप शंकर जी का स्वरूप का दर्शन करेंगे, शंकर जी के स्वरूप का बारात का दर्शन करेंगे, तो उसमें सब कोई मिलेंगे। देवता बहुत पीछे मिलेंगे, पर सारे पशु पक्षी नाग किन्नर गंधर्व ये सब भूत प्रेत सब शिव के करीब मिलेंगे। क्यों? महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जिस बच्चे को, जिस मनुष्य को, जिस स्त्री को, जिस कन्या को, जिस बेटे को, बेटी को, बुजुर्ग को, महिला को, पशु को, पक्षी को, जानवर को, जलचर को, थलचर को, किसी को भी अगर शंकर जी की पूजन करना नहीं आए, आड़ी टेढ़ी भी कर देगा, तो भी शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे और शंकर उसको वर प्रदान कर देंगे। शंकर भगवान उसकी पूजन को स्वीकारते। कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरी पूजन में कोई कमी नहीं रहती, मैं इतनी अच्छी पूजन करता हूं, मान लेना कि शिव मिल नहीं सकते, शंकर नहीं मिल सकते। शिव जी की पूजन वही स्वीकार है जिस पूजन में थोड़ी सी कमी रह जाए। पूजा की थाली लगाकर पशुपति व्रत करने के लिए तुम मंदिर में गए, पूजा की थाली लगाकर तुम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने के लिए गए, 16 सोमवार की पूजन कर रहे थे, संकट सोमवार की पूजन कर रहे थे, सोमवार का पूजन कर रहे थे, प्रदोष का पूजन कर रहे थे, सोमवार की अष्टमी का पूजन कर रहे थे, शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे, सावन महीने का पूजन कर रहे थे। पूजन की थाली में सारा सामान जमा लिया, तो भी मंदिर में जाकर कोई सामान याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारी पूजन भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने कभी तो मंदिर में पूजन करी होगी। बोलो करी कि नहीं करी किसी मंदिर में जाकर पूजन? जम के बोलो जरा, करिए ना। और आपकी पूजन की थाली में, आपके पूजन की थाली में कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी ना। कभी माचिस रह गई, कभी दिया रह गया, कभी अगरबत्ती रह गई, कभी कंकु लाए थे कंकु रह गया, कभी चंदन रह गया, कभी कोई जनेऊ रह गया, कभी सुपारी रह गई, कभी कोई प्रसाद रह गया। फिर याद आया मैं तो ये घर छोड़कर आ गई, मेरे घर पे रह गया, अब क्या करूं? शंकर जी की कथा कहती है कि शिव उपासना में अगर तुम्हारी थोड़ी सी कमी रह जाए, समझ लेना कि शंकर जी ने तुम्हारी उपासना को स्वीकार कर लिया। केवल आपसे मतलब नहीं है कि आपकी पूजन में ही उपासना में कमी रह जाए। ये शंकर भगवान का वर है, ये शिव जी का वर है। किसको?
भगवान नारायण को। जिस समय पर नारायण ने संकल्प लिया था कि सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प रोज समर्पित करूंगा, सुनिए कथा सबने। 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने संकल्प लिया कि मैं भगवान को रोज दूंगा। रोज 108 कमल के पुष्प मंगवाते देते। सावन का आखिरी दिन था और सावन के आखिरी दिन भगवान नारायण 108 कमल के पुष्प लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए जैसे ही जैसे ही चढ़ाने के लिए बैठे, वैसे ही एक कमल का पुष्प कम रह गया। लक्ष्मी जी से कहा जाओ जल्दी से कमल का पुष्प लाओ। लक्ष्मी जी कमल का पुष्प ढूंढती रही, नहीं मिला। सब दूर देखा, सारी जगत में देखा, पर कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को नहीं मिला। आखिरी में पूजन की थाली में कमल का एक पुष्प कम रह गया। भगवान नारायण ने अपना आंख निकालकर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। क्या निकालकर समर्पित करी? अपनी एक आंख। और जब भगवान ने अपनी एक आंख निकालकर भगवान को समर्पित करी, उस दिन का नियम है आज तक अगर पूजन की थाली में कोई कमी रह जाती है, पूजन में कोई कमी रह जाती है, तो एक आंख मतलब आखा चावल। आखा चावल जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। आखा मतलब पूरा। हम आंख तो भगवान को नहीं दे पा रहे इस संसार सागर में, कली काल में। एक आंख के बराबर आखा चावल, एक आखा चावल पूरी पूजन होने के बाद शंकर जी को समर्पित कर दो। शिव भगवान नारायण की आंख के बराबर उसको स्वीकार कर लेते। भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते, शिव उसको स्वीकार कर लेते। भगवान नारायण ने एक आंख भगवान शंकर को दे दी। शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। 108 कमल के पुष्प में से एक पुष्प अगर छुपाने वाला कोई था तो वो देवाधिदेव महादेव थे। शंकर भगवान ने कहा भगवान विष्णु से, हे नारायण, आपके कमल के पुष्प को, एक पुष्प को मैंने छुपाया था। आज मैं वर देता हूं, जो शिव की आराधना करेगा, जो शंकर की आराधना में बैठेगा, उसकी पूजा की थाली में जान करके नहीं तो तुम घर पे कोई सामान जान करके छोड़ जाओ, जान करके नहीं, लेकर सब जाना है। पूरी पूजन की थाली में अगर कोई कमी रह जाती है, शिव कहते हैं उसकी पूजन को मैं स्वीकार कर लेता हूं, उसकी पूजन को मैं स्वीकार। कई लोग जान कर जब घर से निकलते हैं तो कोई शुभ शकुन करना रहता है तो जान करके शुभ शकुन करते हैं। गाय को घेर के लेकर आएंगे, बछड़े को घेर कर लेके आएंगे कि आज ये जा रहे हैं तो इनके सामने से दूध पीती हुई बछड़ा और गाय निकलेगी तो शुभ शकुन होगा। अब वो तो अनायास कोई शुभ शकुन हो जाए, अचानक से कलश लेकर कोई स्त्री निकल जाए। नेपाल में जब कथा करने के लिए गए तो वहां पर एक दुकान वाले ने पत्र लिखा, और शायद नेपाल की कथा में वो पत्र आप लोगों ने सुना भी होगा। उस दुकान वाले ने अपने पत्र में लिखा कि गुरुजी, मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी और मैं किसी देवता पर भरोसा नहीं करता, मैं कहीं नहीं जाता, पर 15 घर छोड़कर एक लड़का रोज प्रतिदिन 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाता है और मेरा दुकान पे आने का समय वही टाइम होता है। वो लोटा लेकर निकलता है और मैं दुकान की ओर बढ़ता हूँ, दोनों का मिलना थोड़ा आगे होता है। गुरुजी, जब से वो 1 लोटा जल भरा हुआ कलश मेरे सामने से निकल कर जाता है, तब से मेरी दुकान चलना इतनी प्रारंभ हो गई कि मुझे पीछे पलट कर नहीं देखना। अब ना उस दुकानदार ने उस लोटे वाले को कहा कि तू जल लेकर जा, उस लोटे वाले ने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करा और 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा।
संसार के ऐसे कई शिव भक्त हैं जो अपने घर से एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हैं। कोई सुबह सुबह निकल कर जा रहा होता है, भरा हुआ लोटा उसके सामने से निकलता है तो शुभ शकुन हो जाता है और जाते हुए का कार्य सफल हो जाता है, अपने आप मंगल शकुन हो रहा है। ना जाने कितनों के कार्य अपने आप हो रहे हैं और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब वो कर रहा है, अपन तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, केवल एक निमित्तता है अपनी। और करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शिव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारा निवेदन, आप स्वयं जब शिव की भक्ति में लगते हो, ना जाने कितनों का कल्याण आप कर देते हो। एक लोटा जल लेकर जब आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, आपका मुख ना जाने कितने लोग देखते होंगे। बोलो, देखते कि नहीं देखते? जलता फिरता व्यक्ति, मोहल्ले का लोग, कॉलोनी के लोग, आपका एक लोटा जल जब चढ़ाने के लिए आप अपने शंकर के मंदिर में जाते हो तो आसपास के लोग आपका मुख देखते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप शंकर के मंदिर से वापिस आते हो तो आपका मुख ना जाने कितने लोग देखते हैं। आप भले किसी को 58 मत दो, 54 मत दो, 10 रुपया मत दो, 5 रुपया मत दो, 50 रुपया मत दो, तुम किसी को कुछ मत दो, पर आप शंकर जी को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो, आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कर रहे हो, आपके मुख का दर्शन अगर कोई कर रहा है तो समझ लो कि उसका कल्याण अपने आप हो रहा है। आप उसका कल्याण कर रहे हो, आपका तो हो रहा है, पर उसके साथ 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 जो आपका दर्शन कर रहा है, जो आपको देख रहा है, उसका भी कल्याण। तुम्हारी पूजन में अगर कोई कमी रह जाए, कभी दुख मत करना, क्योंकि शंकर भगवान ने वर दिया है, शिव जी ने वर प्रदान किया कि अगर तुम्हारी पूजन की थाली में कोई कमी रह गई है ना, तो ये मान लेना कि शंकर भगवान तुम्हारी पूजन को स्वीकार कर लिया है, शिव ने स्वीकार किया। और आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। पूजन में मेरे क्या कमी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी गई। वो कोई और होंगे जो तुम्हारे घर का वैभव देखते होंगे, वो कोई और होंगे जो तुम्हारे घर का धन देखते होंगे, वो कोई और होंगे जो तुम्हारे घर की संपदा देखते होंगे, तुम्हारा पूजन करने का तरीका देखते होंगे, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारे अनुष्ठान, तुम्हारी साधना देखते होंगे। मेरे शंकर भगवान तो वो हैं जो एक डाकू, जंगल में रहने वाला एक असुर भी मुंह में पानी भर कर लाकर शंकर के ऊपर छोड़ देता है और शिव पर कृपा कर देते हैं। मेरा शिव तो वो है। आप जितने शंकर के कथा को श्रवण करने वाले भक्त हैं, बड़े सावधानी से सुनना। अगर तुम्हारी पूजन में कोई कमी रह भी जाए तो कभी अफसोस मत करना, ये समझना कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे बाप भगवान शंकर उसको स्वीकार कर। हम देवी की आराधना करते हैं, हम माँ जगतजननी की आराधना करते हैं, माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, आदि शक्ति की आराधना करते हैं। तब हम शंकर जी के मंदिर, कई बार घर में इतना काम होता है कि देवी का पाठ करो, पूजन करो, जोत लगाओ, ये करो वो करो, और उस चक्कर में हम मंदिर तक नहीं जा पाते। तो क्या हमको दोष लगेगा? शिव महापुराण की कथा अगर अच्छे से आपने सुनी है तो एक बात याद रखना कि शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं?
जम के बोलो, जम के जरा। ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? तुम राम जी की आरती करो, चाहे भगवान कृष्ण की आरती करो, चाहे जगदम्बा की आरती करो, चाहे किसी भी देवता की आरती करो, तुम्हारे हाथ में अगर दिया है, दिए में बाती रखी है, उसमें तुमने जलाई है और दिया अगर जल रहा है और उस दिए से भी अगर तुम आरती कर रहे हो, उसमें जो ज्योति है वो ज्योति ही शंकर का एक शिवलिंग का स्वरूप है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा गया। अगर नवरात्रे में देवी जी की ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में देवी जी की अखंड ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आरती कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी का पाठ कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आराधना कर रहे हो, और दिया अगर तुमने जलाया है, उस दिए में जो ज्योति है, उस दिए में जो ज्योति उत्पन्न है, वही ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है। ये ना सोचें कि हम शंकर की आराधना नहीं कर रहे। शिव और शक्ति ये दोनों एक है। देवी की आराधना कर रहे हो मतलब शंकर की आराधना कर रहे हो, शक्ति की आराधना कर रहे हो मतलब शिव की आराधना कर रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो मतलब शक्ति की आराधना कर रहे हो। दोनों का प्रतिबिंब स्वरूप एक है। शंकर के मंदिर में नहीं भी गए और घर में अगर तुमने दिया लगाया है, दीप प्रज्वलित किया है, दीप जलाया है, ये मानकर चलना कि शिवलिंग वहीं पर विराजमान है, ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान। भगवान वेश और भाषा से नहीं रीझते, मेरे भोलेनाथ तुम्हारे दिल के भाव से रीझ जाते हैं। कपड़ा बदलने से शंकर कभी नहीं मिला। कितने कपड़े बदल के देख लो, शंकर नहीं मिलेगा। कलेजा बदल कर देखो, शंकर तुम्हारे सामने मिलेगा। कलेजा बदल कर देखो। हम कपड़े बदल बदल कर रहेगा, ये वाला कपड़ा पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, शंकर जी के मंदिर जा रही हूँ ये कपड़ा पहनूं, कोई ने कह दिया सफेद कपड़े पहनकर शंकर को रिझाओ, कोई ने कह दिया पीले कपड़े पहनकर शंकर को रिझाओ, कोई ने कह दिया नीले कपड़े पहनकर शंकर को रिझाओ, कोई ने कह दिया काले कपड़े पहनकर शंकर को रिझाओ। कितने कपड़े बदलोगे और कब तक बदलोगे? कपड़े बदल बदल कर थक जाओगे, पर मेरा शंकर रिझने वाला नहीं है। शंकर को रिझाने के लिए कपड़ा नहीं, अपना दिल बदल कर देखो, कलेजा बदल कर देखो, शिव तुम्हारे सामने होगा। हम कलेजा नहीं बदल पा रहे, हम कपड़े बदलने में रहेगा। फैशन करेंगे, कपड़े बदलेंगे, जितना लोगों को अच्छा दिख सकता है, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो, त्रिपुंड धारण कर लो, थोड़े जटा जूट बाल बड़े कर लो। आज के जमाने में बनी बनाई जटाएं मिलती हैं, खूब नए नए बाल लगवा लो और बांध बुना के तैयार होकर हम अपना वेश बना लो। वेश बदलने से और भाषा बदलने से शंकर नहीं मिल सकता। वेश और भाषा से नहीं, मेरा शंकर भगवान दिल के भाव से, हृदय के भाव से मिलता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे केवल निर्मल स्वभाव, निर्मल चित्त, निर्मल बुद्धि, निर्मल मन चाहिए। कोई कहे कि हम देवी की आराधना करते हैं, हम हो सकता है समय पर मंदिर ना जा सके, ज्योति तो जलाती होगी। कितनी माताएं बैठी हैं जो रोज अपने घर में आरती करती हैं, भगवान की दिया लगाती हैं, पूजन करती हैं, आरती करती हैं। सब लोग करते हो, रखो। अब तुम अगर ज्योति जलाते हो, दिया जलाते हो, तो वो भी तो ज्योतिर्लिंग का ही स्वरूप है, वही भी तो ज्योति है। और फिर निवेदन है आप सबसे, चेहरा ऊंचा नीचा होगा चलेगा, नाक थोड़ी टेढ़ी होगी चलेगी, कान थोड़ा टेढ़ा होगा चलेगा, आंख थोड़ी बंद चालू होगी चलेगी, सोफा सेट में से 2 सोफे चले जाएंगे चलेगा। चेहरा ऊंचा नीचा होगा चलेगा, पर स्वभाव ऊंचा नीचा होगा तो महादेव को नहीं चलेगा, महादेव को नहीं चलेगा। चेहरा चलेगा, थोड़े काले पीले होगे चल जाएगा, थोड़ा सा रंग ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, थोड़ा सा चेहरे में कहीं मालूम पड़े ऊंचा नीचा काम हो चले जाएगा, सब चलेगा। जिनके बाल है वो भी चल रहा, जिनके बाल नहीं है सियोर वाला महाराज वो भी चल रहा, उसमें क्या दिक्कत? चेहरा ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा,
पर अपना स्वभाव ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही स्वभाव के बल पर घर चलता है, यही स्वभाव के बल पर दुकान चलती है, यही स्वभाव के बल पर फैक्ट्री चलती है, और यही स्वभाव के बल पर मेरे महादेव की कृपा बरसती है। आपका स्वभाव निर्मल होना चाहिए। जब एक व्यक्ति का विश्वास जागृत होता है तब शिव उसके करीब में होता है। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में भ्रमण करती करती काशी प्रदेश पहुंचे। काशी की पवित्र भूमि पर मां विराजमान हुई। गंगा की धार को देखा, घाट पर थोड़ी देर मां बैठ गई। भगवान शंकर वो गर्दानी भी काशी के उस गंगा मैया के घाट पर विराजमान हो गए। थोड़ी देर होने के बाद में माता पार्वती जी जब देखती हैं कि काशी के इस पवित्र घाट पर कितने कितने जीव, छोटे से छोटा जलचर, थलचर, वायुचर, एक छोटी सी इल्ली भी माता पार्वती जी देखती हैं कि पानी में एक छोटा सा जीव भी अगर बहकर जा रहा है तो कुछ देर में वो जीव देवलोक को चले जाता है। कुंडल पहनता, सुंदर स्वरूप धारण करता, सुंदर आभूषण धारण करता, सुंदर वस्त्र धारण करता और अपने धाम को जा रहा है। माता पार्वती जी थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई कि मैं इतने सारे जगह पर होकर आई, सारे धामों में घूम कर आई, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करती हूँ, सब दूर घूमती हूँ, सब दूर जाती हूँ, पर जब से मैं काशी में आई हूँ और काशी के घाट पर बैठकर मैं जो दर्शन कर रही हूँ, ये गजब का दर्शन है कि कोई छोटी सी इल्ली है, छोटा सा जीव है, छोटा सा जलचर है, छोटा सा जीव काशी में तुरंत गिरा और देवलोक चले गया। समझ में नहीं आ रहा ये पार्वती जी को कुछ लीला। भगवान शंकर पार्वती के स्वरूप को देखकर मुस्कुरा रहे। पत्नी के प्रश्न का उत्तर हमेशा पति को मुस्कुराकर देना चाहिए, तो घर में कभी क्लेश होगा ही नहीं। जो तुम चिढ़कर बोले वही मुस्कुराकर बोल दिए होते तो शायद विवाद होता ही नहीं। उसने प्रश्न करा और तुमने चिढ़कर उत्तर दिया। क्रोध में चिढ़कर उत्तर तो दोगे ना। मेरे जीजाओं, बिगर उत्तर दिए तुम सही से रह भी नहीं सकते। उत्तर तो तुम दोगे, पर इतना सा निवेदन है मेरे जीजाओं से कि अगर कोई प्रश्न जीजी ने करा है तो उसका उत्तर तो देना है। भले लेट दोगे, बाद में समझाओगे, लड़ाई होने के बाद नॉर्मल होकर उत्तर दोगे, कैसे भी दोगे, पर उत्तर तो तुम दोगे। तो वही उत्तर जो तुमने चिढ़कर दिया, क्रोध कर दिया, बहुत ज्यादा गुस्से में दिया, अगर वही प्रेम से दे दिया होता तो विवाद होता क्या? जम के तो बोलो जरा, प्रेम से बोलो, स्नेहवश उत्तर दीजिए। और पूरी कथा को देख लीजिए, अमरनाथ की गुफा की कथा को देखिए। पार्वती जी सो गई, नैनों में नींद भर गई माता पार्वती जी के, नयन में नींद समाहित हो गई माता पार्वती जी के। और बाद में शंकर भगवान बोलते हैं हर हर महादेव। जैसे ही भगवान शंकर ने हर हर महादेव कहा तो पार्वती जी की निंद्रा जाग गई, और निंद्रा जागते से ही पार्वती जी ने शंकर जी को देखा और पूछती हैं क्यों महाराज, कथा पूरी हो गई क्या? शंकर भगवान को गुस्सा नहीं आया। शंकर जी मुस्कुरा कर पूछे क्यों पार्वती, तू क्या सो रही थी जो तुझे इतना भान नहीं है कि कथा पूरी हो गई? चलो वो भी जाने दो। महाकाल वन में, उज्जैनी में, अवंतिकापुरी में मेरे भोले बाबा घूम रहे थे छिपरा के तट पर। पार्वती जी ने प्रश्न किया, शंकर जी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया। अगर एक अच्छा गृहस्थी, घर में रहने वाला एक पति पत्नी अगर सही तरीके से शंकर और पार्वती के जीवन को देख लेना तो कभी घर में लड़ाई ना हो। जितने प्रश्न होते थे, जितने प्रश्न हो, पार्वती जी बोलती, शिव जी खुश होकर उत्तर देते। कितना सुंदर है। कंठ में जहर, सिर पे गंगा। कि दुकान पर तुम्हारे कंठ में कितना भी जहर हो, फैक्ट्री पर तुम्हारे कंठ में कितना भी जहर हो, संसार में कितना भी तुम विष पी रहे हो, कितना भी लोग तुम्हें अपशब्द कर रहे हो, कितना भी ताना दे रहे हो, कितनी भी कठिनता की जिंदगी जी रहे हो,
शिव महापुराण की कथा कहती है, पर घर के अंदर आना तो सिर पे गंगा लेकर आना, अपने भेजे को ठंडा कर कर आना। पर हम उल्टे हैं, घर में भेजा गरम और बाहर निकलते सी कूल कूल एकदम ठंडे। तो फिर पत्नी को थोड़ा टेंशन तो होता है, तुम घर में इतना गुस्सा करते हो और बाहर तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। बाहर तो इतने प्रेम से बात करते हो, हाँ भाभी जी, हाँ भैया जी, हाँ काका जी, हाँ बुआ जी, हाँ फूफा जी, तो उसको तो चिंता लगेगी। फिर वो भी सोचती है कि कोई ना कोई बात जरूर है। और फिर निवेदन है हमारा, शिव परिवार का एक एक अंश हमारे परिवार से जोड़कर देखो। शंकर भगवान मस्तक पर गंगा लेकर चलते हैं, मतलब अपने भेजे को ठंडा रखो जब घर में रहो। शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ दिखते हैं। बोलो, शंकर जी का फोटो देखना, शिव जी के इधर गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, सुख सुंदरी है, पार्वती जी हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में जितनी देर रहो अपने बच्चों के साथ थोड़ी हंस बोल कर जिंदगी निकालो। बुढ़ापा आएगा तो ये बच्चे करीब में दिखेंगे। जो अपने बच्चों को बाल्यावस्था में भी दूर कर देता है, जो अपने बच्चों को दूर दूर रखता है, वो बच्चे फिर बुढ़ापे में नजदीक में नहीं आते, वो दूर रहना ही पसंद करते हैं और तुम्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। नजदीक लेकर आओ। हम बच्चों के नजदीक कब आते हैं? जब उसको डांटना होता है। पिताजी अपना फर्ज अदा करते हैं, ऐसा दुआना, ऐसा चनकटा दिया नहीं तो मुंडा इधर का उधर हो जाएगा। क्यों रे, तू वहां घूम रहा था? पिताजी जब बच्चे से बोलते हैं तब धड़धड़ा कर बोलते हैं। कभी कभी बच्चे को डांटने की जगह डांटो, पर कभी कभी रोज प्रतिदिन एक समय ऐसा निकालो कि अपने बच्चों के साथ सोफे पर, पलंग पर बैठकर अलमस्ती के साथ में उन बच्चों के साथ खूब आनंद के साथ बातें करते हुए उसके अंदर के भय को निकालो। बेटा अपने दोस्तों को अपनी बात कह देता है, बेटा अपनी मम्मी को अपनी बात कह देता है, बेटा अपनी बहन को अपनी बात कह देता है, बेटा अपने मित्रों को कह देता है, अपनी मौसी के बुआ के लड़के को कह देता है, पर बेटा अपने बाप से नहीं कह पाता। क्यों? क्योंकि बाप ने इतना भय उत्पन्न कर रखा है। कुछ समय निकालिए बच्चों के साथ में रहकर अलमस्त जीवन जीने के लिए। भगवान शंकर की कथा कहती है, गणेश जी उनकी गोदी में है, पार्वती कार्तिकेय उनकी गोदी में है, सांप उनके गले में है, गंगा उनके मस्तक पर है, पार्वती जी नजदीक में है, और चेहरे की स्माइल, मेरे शंकर भगवान के चेहरे की प्रसन्नता देखना कि कितनी प्रसन्नता। परंतु यहां उल्टा है, परिवार वाले अगर साथ में होते हैं तो पति की स्माइल खत्म हो जाती है, स्माइल समाप्त। मेरे शंकर भगवान परिवार के साथ है तो पूर्ण स्माइल के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ है। मेरा शिव का परिवार कहता है, जब अपने अपनों के साथ बैठो तो स्माइल चेहरे पर होना चाहिए। अकड़, तुम्हारा अहम, तुम किसी भी कंपनी के मालिक हो, तुम किसी भी कुर्सी के मालिक हो, तुम्हारी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, तुम कितने भी अधिकारी हो, उसको कोने में पटको। बच्चों के साथ एंजॉय का जीवन जियो, अपने परिवार के साथ खुश होकर जीवन, परिवार में खुश होकर रहिए। पिता का फर्ज केवल यह नहीं है कि बच्चों को चिल्लाए, पिता का फर्ज केवल यह नहीं है कि बच्चों को अपशब्द कहे, पिता का फर्ज एक ये भी है कि बच्चों के दिल में क्या चल रहा है, एक बाप अपने बेटे के मुख से निकल वाले बिठाकर, समझाकर, पूछकर उसके दिल का दर्द पूछ ले। बेटा क्या बात है? बाबू क्या हो गया? क्या बात है? मम्मी से बेटा 500 रुपये मांगता है और पापा से नहीं मांग पाता, क्यों? बेटा ऐसा होना चाहिए, बाप से प्रेम ऐसा होना चाहिए कि बेटा कह दे, पापा मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, और पापा कहें क्या करेगा 500 का, चल मेरी बात करा स्कूल में, चल मैं बात करता हूँ, मैं देता हूँ, मैं करता हूँ, चल मैं कर। शंकर भगवान काशी के घाट पर बैठकर पार्वती जी को प्रेम से उत्तर दे रहे हैं, मुस्कुराकर उत्तर दीजिए, क्रोध में नहीं। ठंड चल रही है, लोग दूध की मलाई चेहरे पे लगाते हैं,
हमने कहा क्यों लगाते हो? कि फटेगा नहीं। दूध की मलाई चेहरे पर लगाई तो चेहरा नहीं फटता, थोड़ी सी स्माइल मुख पर आई तो रिश्ते नहीं फटते। रिश्ते नहीं फटते। चेहरे पर अगर मलाई लगाते हो तो चेहरा नहीं फटता है, तो चेहरे पर स्माइल रहेगी तो संबंध रिश्ते नहीं फटेंगे, जुड़कर चलेंगे। आपके चेहरे की प्रसन्नता जोड़ती।